सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के विकास खंड मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के गांव मादरडीह निवासी समाज सेवी दिनेश सेठ समय समय पर गरीबों, असहायों व जरूरतमंदों की मदद करते चले आ रहे हैं। चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी हो या फिर कोरोना काल जैसे समय में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे थे, उस समय में दिनेश सेठ लोगों को उनकी जरूरत की सामग्रियों को उपलब्ध कराया। कोरोना काल में लोगों के सामने आर्थिक मजबूरी उत्पन्न हो गई थी। उस समय दिनेश सेठ लोगों की मदद किया और गरीब पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को अपने पास से छात्रवृत्ति वितरित किया। दिनेश सेठ ने समाज सेवा की अनोखी मिसाल पेश करते हुए अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गरीबों को 300 टीन सेट और 18 इंडिया मार्का हैंड पंप देकर जन्मदिन मनाने का संकल्प लिया। दिनेश सेठ ने कहा कि मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। गरीबी क्या चीज होती है मैंने देखा है, इसीलिए मैं गरीबों के बीच में रहकर उनकी सेवा करके अपना 50वां जन्मदिन मनाने का संकल्प लिया। सेठ ने कहा कि इन्हीं गरीबों की ओटों से लोग जीत कर जाते हैं, जो बाद में इन्हें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मदद करना है तो गरीबों की करे, जन्मदिन मनाना है तो इन गरीब भाइयों के बीच में मनाए और किसी भी प्रोग्राम में भोजन करना हो तो इन्हीं अपने गरीब लोगों के बीच में बैठकर खाने से इन सब का भी मनोबल और सम्मान बढ़ेगा, जो मैं करता चला आ रहा हूं। एक सवाल के जवाब में समाज सेवी दिनेश सेठ ने कहा कि हमारे घर को कौन बनाता है, हमारे यहाँ कार्य कौन करता है, यही गरीब लोग करते हैं, तो इनकी मदद करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। भारतीय सहारा डिजिटल टीम की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। इसी कड़ी में आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है ऐसे मशहूर समाज सेवी के पास जो जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव मादरडीह से निकल करके और बाहर जा करके अपने दिनेश के नाम के आगे दिनेश सेठ लगा दिया। दिनेश सेठ लगाने का एक ही मकसद था कि मादरडीह जैसे क्षेत्र का, गरीबों का, जरूरतमंदों का आप उनका दिल जीत सकें और उनको जरूरतमंद की सामग्रियां उपलब्ध करा सकें। जैसा कि आपने विगत कोरोना काल में भी देखा है कि दिनेश सेठ बाहर रहते हुए भी अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अपने मादरडीह निवासियों के लिए खाद्यान्न सामग्री से लेकर के छात्रवृत्ति योजना और कोई भी योजना हो ग्रामीणों के लिए, वो हमेशा नियमित देते रहे। इसी कड़ी में दिनेश सेठ ने कहा कि जिस गांव से मैं निकल करके, जिस मादरडीह से मैं निकल करके, जिस माटी से मैं निकल करके सेठ बना, बाहर गया, आज उस गांव को मैं भूल नहीं सकता हूं। और अपने जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर जो 15 ईयर्स, उसकी पूर्व संध्या पर दिनेश सेठ ने कहा कि मैं उन गरीबों को, छप्पड़ जिन गरीबों के पास था उनको टीन सेट दिया जाएगा और जिनके पास पीने का पानी नहीं था उनको हैंड मार्का दिया जाएगा। और उन्होंने साकार करके दिखाया है सैकड़ों ऐसे लाभार्थियों को जिसके पास छप्पड़ नहीं था, आज उनको टीन सेट दिनेश सेठ ने दिया है और हैंड मार्का दिनेश सेठ ने दिया है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे महान हस्ती से, ऐसे महान समाज सेवी से जो न विधायक हैं, न पार्षद हैं, न तो आप जो है क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का प्रधान हैं, प्रमुख हैं, कुछ न होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंदों के आंखों में जो आंसू बह रहा था उसको पोंछने का कार्य किया है। आइए ऐसे समाज सेवी से आपको भी मिलाते हैं। दर्शकों, आप देख लीजिए, आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने फंड से गरीबों का आंसू पोंछने का समाज सेवी इस मादरडीह से, इस माटी से निकल करके बाहर गए और दिनेश सेठ के नाम से आप जाने गए। आज उस ग्रामीणों के लिए आप वही दिनेश जी हैं जिसका आंसू आप पोंछने का कार्य कर रहे हैं। आज आप अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर क्या वितरण कर रहे हैं?
आज हमने यही सोचा है क्योंकि गांव में जब मैं घूमा था यहाँ पर तो पानी की बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं हमारे जिसको पानी पीने के लिए आज या तो वो कुओं का सहारा अभी, और कुओं में आपको पता ही है कि पानी की जो पोजीशन है वो आजकल गंदा हो गया है। और कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लोगों को जाके पानी लेके आना है। इसलिए हमने सोचा कि चलो जितना हम हेल्प कर सकते हैं हमारे गाँव के लिए उसको किया जाए, ठीक है। और गाँव में हमारे कम से कम 60 से 65 घर ऐसे थे जिनको जो धान का पैरा होता है, पहले के ज़माने में जब मैं बचपन में था तो उस टाइम जो है सेठ जी, जब आप बचपन की बात किए हैं तो उस बचपन को भी आप हमारे दर्शकों को, भारतीय सहारा और सपने के दर्शकों को बताने का कार्य करें कि जब आप 500 रुपये आपकी माँ ने दिया और उस 500 रुपये में आपने घर में भी बंटवारा किया और बाहर गए, वही 500 रुपये आज 5 करोड़ बन गया है और गरीबों का आंसू पोंछने का कार्य आप कर रहे हैं। वो तो जो आज से 32 साल पहले की घटना है वो आज भी हमारे दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है, चाहे मैं इंडिया में रहूँ चाहे अब्रॉड में रहूँ, कहीं भी रहता हूँ तो वो चीज़ को मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ कि जब इस गांव को छोड़ा था, यहाँ से कैसे हम स्टेशन गए, कैसे बॉम्बे पहुँचे, कैसे हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो आज भी मैं मेरी उस औकात को कभी भी भूलता नहीं हूँ जो मेरी है। आज भले मैं विदेशों में 22 कंट्री में घूम चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं आज गांव की इतनी ज़्यादा वो है कि इस गांव के जो भी मैं काम आ सकूँ, और जब तक मेरा वो होगा जब तक मेरे से होता रहेगा मैं करता रहूँगा। आपके मन में कैसे लालसा कैसे आ गया कि आप अपने पूर्व संध्या पर, जन्मदिवस की पूर्व संध्या पे आप इतना बड़ा काम, इतना गरीबों के लिए आपने इतना बड़ा काम किया है, आपने पतरा देने का काम किया है, आपने हैंड पाइप देने का काम किया है। उसमें जब इंसान गरीब होता है तो उसको गरीबी का एहसास होता है, और गरीबी का एहसास हमेशा इंसान को होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़माने में जब हम बचपन में थे तो खाने के लिए नहीं था तो भूख भी बहुत लगती थी। आज सेम सिचुएशन लोगों की है जो इनके साथ हमारा तो गरीबों के साथ ऐसा रिश्ता है, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के चाय पीते हैं, साथ में बैठ के उनके साथ सब एक चीज़, हमारा कोई भी वो नहीं है। और यही चीज़ हम बनाना चाहेंगे सबके साथ, और सबको एक ही चीज़ हम बोलेंगे, क्योंकि गरीब भी एक इंसान है, अल्टीमेटली उसके अंदर भी खून बहता है, जो हमारे अंदर वही अंदर सिर्फ हमारे। आप जो है किसी पद पर नहीं हैं, एक समाजसेवी बन करके आप इतना ग्रामीणों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना आगामी विधानसभा चुनाव आपके नज़दीक है 2022 का, आप क्यों नहीं खड़े हो जा रहे हैं और विधानसभा जीत करके आप आइए और क्षेत्र का, क्या मुगरा बादशाहपुर पूरे क्षेत्र का आप विकास कराएं? क्या ऐसा संभव है? नहीं, उसके लिए सर अभी बहुत टाइम है, और अगर मौका मिलेगा तो उसके लिए भी होंगे। नहीं, देखने को मिल रहा है कि जिन लाभार्थियों को आपने दिया है उनके साथ साथ तमाम लोगों ने एक आवाज़ उठाई है कि दिनेश सेठ अगर विधायक बन जाते हैं तो हम लोगों का और आंसू पोंछने का काम करेंगे। ये गांव वालों का हमारे बड़प्पन है, उनका प्यार है मेरे लिए। के लिए अगर ये लोग वो करेंगे या गवर्नमेंट, क्योंकि जनता अगर आपके ग्रामीण जिस गांव से आप निकल के गए हैं उस गांव की जनता सेठ से विधायक बनाना चाहती है, ये उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन अगर मौका मिला इन फ्यूचर तो हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से हम लाइफ स्टाइल देखा जाए कि 2022 की तैयारी अगर ग्रामीण कहती है, जनता कहती है, तो आप 2022 में चुनाव लड़ेंगे? सोचेंगे। धन्यवाद। किस तरीके से दिनेश सेठ की माँ, दिनेश सेठ भी बैठे हुए हैं सामने, बगल में माँ बैठी हुई हैं, अधिवक्ता कमला शंकर जी बैठे हुए हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आप ऐसे महान भूत बैठे हुए हैं और मैं प्रणाम करता हूं भारतीय सहारा और सबके के माध्यम से ऐसी माँ को कि हे माँ, और माँ को आशीर्वाद दीजिए ताकि और भी जितनी माएँ हैं वो भी अपने बच्चों को इसी तरीके से निकालें ताकि वो गरीबों का भला कर सकें। आज मैं ऐसी माँ के पास बैठा हूँ जिन माँ ने 500 रुपये अपने बेटे को दे करके और बाहर भेजा, और आज वही बेटा सेठ बन करके मादरडीह जैसे गांव के गरीबों का आंसू पोंछने का कार्य किया है और अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लोगों को पतरा और हैंड पाइप दिया है। तो ऐसी माँ से आप लोगों को मिलवाते हैं, ऐसी माँ से आप लोग और माँ भी सीखें कि और भी माँ ऐसी माँ की तरह अपने बच्चों को आशीर्वाद दे करके बाहर भेजें कि वो दिनेश सेठ की तरह उनका भी बच्चा निकले और अपने ग्रामीणों को जो आंसू पोंछने का कार्य है उसको करे। आइए ऐसी माँ से मिलवाते हैं। सेठ, आपके आशीर्वाद से आज गरीबों के लिए जो छप्पड़ था उनके लिए टीन पतरा दे रहे हैं, नल दे रहे हैं। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? बाप के ना ही बता रहा भैया, समझ बता रहा तो भैया बहुत कष्ट क्योंकि ये है यार समय है भैया। चाचा लगता है। चाचा? हाँ, वो हमारे भतीजे हैं। आज तो आपको कुछ खुशी हो रही होगी? बहुत खुशी हो रही है, बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। ईश्वर उनको उम्र लंबी करे और इस तरह से
गांव की जनता की सेवा करते रहे। आज की सेवा देख करके आपको उनका बचपन याद आ रहा होगा कि जैसे माटी में खेलते थे, आज सेठ बन के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल याद आ रहा है जी, बहुत आंसू भी आ रहे हैं कि ऐसे महान पुरुष ऐसे बार बार धरती में जन्म लेते रहे, गरीबों की और पब्लिक की जनता की सेवा करते रहे। अभी लाभार्थियों ने कहा कि ऐसे लोगों को, ऐसे दिनेश सेठ को विधायक बना दिया जाए। बिल्कुल बना देना या हम लोगों की पूरी तहे दिल से इच्छा है। दिनेश सेठ आपके क्या लगते हैं? भाई हैं सर। दिनेश सेठ आपके भाई हैं? जी, चचेरा भाई। चचेरा भाई जी। आज आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि आपके भाई ग्रामीणों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, टीन सेट दे रहे हैं, जी, हैंड पाइप दे रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? जी सर। क्या कहना चाह रहे हैं? माननीय दिनेश यादव सेठ जी, साथियों, कई विगत वर्षों से इन्होंने समाज सेवा का कार्य करते चले आ रहे हैं। आज जो यह दिन हम लोगों को नसीब हो रहा है, आज सेठ जी का 50वां जन्मदिन पूर्व संध्या के इस उपलक्ष्य में माननीय सेठ जी ने पत्रे का सेट और नल जल निगम का हैंड पाइप जो स्वच्छता पानी पीने के लिए, जल निगम का नहीं है, नाम है, सेठ जी ने दिया है। जी जी सर। जिन गरीबों को छाया नसीब नहीं था, गर्मी धूप में परेशान हो रहे थे, साथियों उन्होंने गरीबों को दिया है। और इसके पहले भी लॉकडाउन में भी खाद्य सामग्री दिए हैं और शादी विवाह में कई गरीब बेटियों को इन्होंने शादी का काम कराने का काम सब कुछ तो आपके भाई दे रहे हैं गरीबों के लिए। आप भी अपने भाई के लिए कुछ सोच रहे हैं? जी साथियों, आज हम ही नहीं, इस गांव के क्षेत्र की जनता ने भी इनके दिलों से जो उद्गार निकल रहा है साथियों, इनको विधानसभा में दिनेश जी को पहुंचाने का कार्य इनके समस्त जनता के दिलों में उभर कर सामने आ रहा है। आपके दिल में है कि नहीं विधायक बने? जी जी जी, मेरे दिल में भी यह तमन्ना है कि माननीय दिनेश यादव जी समस्त साथियों जो इन समय भावनाएं जो आज सेठ के भाई कहला रहे हैं, तब आप विधायक के भाई होंगे। बहादुर यादव है, मादरडीह के रहने वाला हूँ। आज जिस पे हाथ रखे हैं, हैंड पाइप आपको मिला हुआ है, किसने दिया है? दिनेश सेठ ने दिया हमें। दिनेश सेठ ने? जी हाँ। दिनेश सेठ कोई विधायक, कोई प्रधान कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो कोई भी आज तक, हमने जब से जन्म लिया हूँ कोई आज तक नहीं किया। कर दे रहे हैं, पत्रा दे रहा है, हर उनके साथ है, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और सहयोग करता हूँ। दिनेश सेठ को लोगों ने कहा कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो दिनेश सेठ क्यों ना विधानसभा पहुंच जाए। अरे हमारी तहे दिल से इच्छा है कि दिनेश सेठ विधानसभा नहीं, विधानसभा में बैठे। और दिनेश सेठ जो आपके ग्रामीण, आपके गांव के रहने वाले थे और आज आपको अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पत्रा दिए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए? हम यही कहेंगे कि हमारे दिनेश सेठ हैं, उनको विधायक की पद भी दिया जाए, हमको रहने की मतलब आपकी भी इच्छा है वो दिनेश सेठ विधायक बने ताकि और योजनाएं। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं दिनेश भाई ने। आज तक ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जो इस गांव में कि जो ये कर रहे हैं। ठेली पे लाद रखा है, क्या मिला है आपको? हमको एक आश्रम मिल गया है। पत्रा मिला है? पत्रा मिला है। पहले छप्पड़ था आपके पास? छप्पड़ उतना नहीं था, बरसात में भी तकलीफ हो रहा था। मतलब छप्पड़ भी रहने के लिए आपको मुहैया नहीं था? और आपके क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद होते आए, कोई कुछ नहीं दिया, कोई नहीं दिया। रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हमारे सर जो है विधानसभा चले, मुगराबाद से विधायक बने। अगर नहीं जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे आप खींच करके? लेके जाएंगे। हमारे पूरे मुगरा, हमारे पूरे मादरडीह के लोग कह रहे हैं कि भैया आप विधायक टीम चलिए, आप मुगरा के विधायक बनिए। आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिना किसी पद पे रहते हुए आपने विधायक होने लायक हैं। मतलब विधायक बनने के बाद और काम करेंगे? जी सर, उम्मीद है पूर्ण। क्योंकि अपने जन्मदिवस के अवसर पर पूरे गांव के छप्पर और जल समस्या को दूर करने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं, जो आज लगभग 100 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए हम उस गांव को, उस धरती को नमन करेंगे कि कम से कम कोई इस दुनिया में, कोई इस क्षेत्र में, कोई इस विधानसभा में ग्रामीणों के, गरीबों के आंसू पोंछने का कार्य कर रहे हैं। बहुत से सेठ हुए होंगे, किसी भी गांव में आप बहुत से सेठ देखे होंगे, किसी ने आंसू पोंछने का काम नहीं किया है। अगर कोई दिया होगा तो कर्ज के रूप में दिया होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मादरडीह गांव में दिनेश सेठ ने फ्री में अपने पसीने की कमाई बांट रहे हैं और सबके छप्पर को हटा रहे हैं, उनकी जल समस्या को दूर कर रहे हैं। हम पूरे ग्रामवासी से, विधानसभा वासी से निवेदन करेंगे कि भाई दिनेश चंद यादव जी को विधानसभा में उतारें और उनको भारी मतों से विजयी बनावें, क्योंकि ऐसे ही समाज सेवी आपका विकास कर सकता है, विधानसभा का विकास कर सकता है। क्योंकि हम लोग का एक सपना है मुगराबाद शाहपुर जिला बनाने का, तो वह काम हम अपने दिनेश सेठ से देखना चाहते हैं और आशा करेंगे कि आगे दिनेश सेठ विधानसभा में उतरें। आपने देखा अभी अधिवक्ता कमला शंकर
जिसको हमने प्यार से कमलेश कहा था, अभी आपने भी कहा कि काफ़ी साथ दिया, सेठ जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों ने किया। तो हमारी लोगों की भी इच्छा है कि ऐसे सेठ विधानसभा में पहुंचे और क्षेत्र का विकास कराएं और मुगरा बादशाहपुर को जो हमने जिला बनाने का कार्य किया है, ताकि जब दिनेश सेठ विधायक चुन के आए तो उन्हीं के माध्यम से मुगरा बादशाहपुर जिला की चर्चा जोरों पर हो और मुगरा बादशाहपुर एक जनपद के रूप में घोषित किया जाए। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं सस पांडे, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।